सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम एक इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे जो रिलेटिव मोशन तथा इक्वेशंस ऑफ द मोशन पर आधारित है। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने। क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 400 मीटर आर मूविंग on two parallel tracks with a uniform speed 72 km per hour in the same direction, A being ahead of B. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. After 50 seconds, the guard of B just moved past the driver of A. What was the original distance between the two trains? हिंदी वाले बच्चे भी समझ लें। क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई 400 मीटर प्रत्येक है, यानी प्रत्येक की लंबाई 400 मीटर है और समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं। गाड़ी ए बी से आगे है, यानी बी पीछे है। बी का ड्राइवर निर्णय करता है कि गाड़ी ए को क्रॉस कर लें, यानी बी का ड्राइवर ए को क्रॉस करने के लिए 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो 50 सेकंड के बाद बी ए को क्रॉस कर जाती है, अर्थात बी का ड्राइवर ए को इस प्रकार से क्रॉस करता है कि बी का गार्ड भी ए के ड्राइवर के आगे निकल जाता है। तो ये पूछा गया है, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स। बेटा यहाँ सभी लोग फिगर में देखें तो समझ आ जाएगा। ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं जिस पर ट्रेन बी पीछे है, ट्रेन ए आगे है। दोनों की लेंथ 400 मीटर है और ये सेम स्पीड से चल रही है, तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ये बी ए को क्रॉस करना चाहती है, यानी ओवरटेक करना चाहती है, तो बी का ड्राइवर एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने से यह ड्राइवर ए को जो 50 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। तो बेटा इधर ध्यान दो, एक्सेलरेट होने पर बी को कितना चलना पड़ेगा, यहाँ यही क्वेश्चन समझना है। तो सबसे पहले मान लें कि दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी x है। अब बी जब क्रॉस करेगी तो x दूरी चलेगी, फिर a की दूरी चलेगी और फिर क्रॉस करने के लिए अपनी दूरी भी चलेगी। तो कुल मिलाकर x चलेगी, 400 चलेगी और 400 चलेगी। अब देखिए इसको किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं, सभी लोग समझें। स्पीड ऑफ द ट्रेन ए कॉमा वी इज इक्वल टू, ये हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी 72 इंटू 5/18 और 18 4 जा, और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार स्पीड ऑफ द ट्रेन बी कॉमा, ये स्पीड है वी बी इज इक्वल टू, ये भी है 72 किलोमीटर पर आवर और ये भी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब देयरफॉर अब यहां पर निकालेंगे रिलेटिव स्पीड of the train B with respect to A, with respect to
ए। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम वी ए, या स्पीड ऑफ द बी है तो वी बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। और जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये है 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी ट्रेन बी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। अब यहाँ पर हम मानेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन the trains be x मीटर, यानी दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस x मीटर है। तो अब ध्यान दीजिए b को कितना चलना पड़ेगा, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by train B, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं s इज इक्वल टू, बेटा x चलना पड़ेगा प्लस अपनी प्लस ए ट्रेन की लेंथ पार करनी पड़ेगी 400 मीटर, प्लस अपनी लेंथ पार करनी पड़ेगी ये 400 मीटर, तब जाकर के ये ओवरटेक कर पाएगी। यानी ये डिस्टेंस आ गई x प्लस 800, ये मीटर्स में आ जाएगी। इसके बाद एक्सीलरेटेड मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ द मोशन लगा दीजिए। इक्वेशन आप यहाँ पर लगाएंगे बाई इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इधर ध्यान दीजिए s कितना चलना है, ये यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, x प्लस 800 इज इक्वल टू u। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए u यहाँ पर वी बी ए है, u क्या है वी बी ए, एंड दैट इज इक्वल टू 0 एंड इनटू t, तो t की जगह हम 50 लिख देते हैं, प्लस हाफ ए, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड गिवन है बुक में, इनटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 5 5 25 100 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 to the 4 एंड 2 5 10, ये आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1250, यानी 1250 माइनस 800 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 450 मीटर। बेटा सभी लोग ध्यान दें, 450 मीटर क्या हो गई, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स, है ना। तो यहाँ पर देयरफॉर ओरिजिनल डिस्टेंस between the trains A and B is equal to 450 मीटर। यही आंसर होगा। सभी बच्चे इसको समझ लें और समझ करके क्वेश्चंस को कर डालें और इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी करने का प्रयास करें।